रुमाल ली है खां साहब, और यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों में देखिएगा या मेरी खुद की टीम में देखिएगा, कोई भी विषमता नहीं नजर आती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब रघुराज प्रताप सिंह आपके मुंह से नाम निकले तो ये विचार है, ये सोच है, और सोच कभी मरती नहीं, कभी छोटी नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती जाती है मेरे मित्रों। और सोच को दूसरे के सोच में मिलाने के लिए पॉजिटिव वाइब्स देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि रघुराज प्रताप आप लोगों को तक पहुँचे तो आपको उनको सही अंतर में समझाना होगा। जैसे काला कानून का जब हम नाम लेते हैं तो SC/ST कानून का नाम लेते हैं, और सर्वेश पांडे जी उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है किस प्रकार उनको परेशान किया गया। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशान किया जाता है, लेकिन हम उस कानून का विरोध करते हैं। उस कानून का विरोध इस परिप्रेक्ष्य में, खराब परिप्रेक्ष्य में ना हो, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में नहीं करते कि कोई उनको तंग करे, इस परिप्रेक्ष्य में नहीं करते। ये भी आपको समझाना होगा। आपको जब जातिगत आरक्षण की बात करनी होगी तो ये बताना होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पाइपलाइन की व्यवस्था की, मैं इसकी तुलना पाइपलाइन से करता हूँ। जैसे एक प्यासे के पास पानी नहीं जाता है तो एक टंकी बनवाई जाती है, वो पाइपलाइन। संविधान में वो आरक्षण पाइपलाइन की व्यवस्था की, उसमें छेद कर करके बीच में लोग जो ऊंचे स्तर पे थे उन्होंने वो पानी पी लिया। के बाद उन्होंने वो पानी पी लिया, टेबल निकाल दिया, नहीं पहुंचा। तो लोग कहते हैं कि हमारे थोड़ा सा इधर कर दीजिए, टेबल हटवा दीजिए, टेबल पीछे दिया तो। मेरे गांव में आज भी एक बच्चा राम करके माननीय काम करते हैं, उनके बेटे को आरक्षण नहीं मिला, और मैंने देखा कि किसी चंदौली के किसी DM के लड़के को आज भी ये आरक्षण मिल रहा है। ये खतरनाक बात है, इसका अंत करना चाहते हैं। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि हम किसानों को न्याय दिला, किसानों को जो भी ट्रैक्टर और जितनी भी चीजें हैं, जो भी उनकी फसल की लागत है, ये नहीं कि मोदी की तरह बोल दिया डबल इंजन की सरकार या डबल। वास्तव में दाम कीमत तय करना उस किसान के हाथ में हो। और जिस तरीके से पेट्रोल पे 50% का आयकर लगा कर, वैट लगा करके या डीजल पे लगा करके तुमने इसको बता रहे हो कि देश चल रहा है या देश का विकास हो रहा है, ये तो झूठ है। आप फैक्ट चेक कीजिए। और मैंने एक कविता लिखी है, 3-4 लाइन की कविता, उसके बाद में समापन कर। बहुत बढ़िया, बड़े नेक ख्याल। 93 का चुनाव था। मैं कभी भी हूँ तो मैं कविता में मैंने ढाल दिया है, सुनिएगा। 93 का वो चुनाव जो अपने आप में निराला था। जनमत जहाँ एक राजा प्रजा के बीच परखा जाने वाला, जनमत के अधिकार को लेकर विजय पताका लहराई। रघुराज नाम के आगे फिर कहाँ कोई मुश्किल दिख पाई। आपकी आंधी के सामने बड़े लोगों की फूलें हिल गई। फिर एक अधम ढोंगी ने आप पर ग्रहण लगाने की कोशिश की। आपको पता है वो 2002 का दौर था जब राजा भैया को किस तरीके से परेशान किया गया। उसके बाद मैंने कहा कि सत्य का सूर्य कहाँ छिप पाता है, षड्यंत्री आभाओं पे। कहाँ छिप पाता है षड्यंत्री आभाओं पे? दाग में कभी लग सकता है जनता प्रिय नेताओं पर। सारे देश झूठे निकले और सच्चाई की जीत हुई। और सेवा सरकार के सेवा रथ को न कभी रुकी और जनता को उनकी प्रीत हुई। तो मतलब जनता को उनसे मोहब्बत रही। आज 27 साल पूरे हुए हैं, 29 साल हुए हैं। अब कल को आप देखेंगे राजा भैया इसी प्रकार CM की गद्दी पे बैठेंगे, और जिस दिन CM की गद्दी पे बैठेंगे उस दिन अमित सिंह का सपना पूरा होगा। अमित सिंह कोई किसी प्रकार का न नगर का अध्यक्ष न कुछ है। अमित सिंह एक रघुराज सिपाही है, राजा भैया का एक छोटा सा अनुयायी है, या राजा भैया के लिए एक बड़ा सख्त है। बस अमित सिंह उनके विचारों के पालन करने वाला ईमानदार इंसान है। बस ये सब के साथ मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह जी से चाहेंगे कि
राजा भैया के विचारों को कम शब्दों में प्रस्तुत करें, क्योंकि समय कम है और अभी पश्चिम कांग्रेस कार्यकर्ता की प्रतिनिधि मोहन किसी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रघुनाथ प्रताप सिंह को किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, बड़ा व्यक्तित्व है। व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति कह दिया जाए तो ज़्यादा उसमें अतिथि नहीं होगी, क्योंकि अगर रघुनाथ ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि जाने के बाद ये नहीं बताना होता है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये है वो, क्योंकि एक नाम लेते ही लोगों के अंदर एक भावना पैदा जाती है कि रघुनाथ प्रताप सिंह को किसी न किसी माध्यम से जानते हैं, क्योंकि सरकारी के बहुत सारे जैसे विभाग हैं, प्रकोष्ठ हैं, तो उसी का एक प्रकोष्ठ है युवा मोर्चा। आप देख लीजिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत अंदर ऊर्जा होती है। तो उसी ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए उस बल को चैनलाइज करके और एक राजनीतिक संगठन में लगाने के लिए युवा मोर्चा का विभाग किया गया है, जिसका जान लीजिए कि मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ उपाध्यक्ष के रूप में, क्योंकि पद यहाँ हमारे नहीं रखा है। मैंने पार्टी में देखा कि कोई बड़ा करके बैठा, छोटे करके बैठा, उसके साथ कोई विषमता नहीं की जाती है, बल्कि सबको बराबर का सम्मान दिया जाता है। हमारे बीच में हमारे सब लोग बहुत वरिष्ठ हैं, हमसे हम लोग जेल में भी पढ़े हैं और युवा में भी पढ़े हैं, और हमारे बीच में जो हमारे संगठन के प्रबंधक मोहन मुन्ना जी हैं, आप बहुत ही वरिष्ठ हैं। मैंने आपके लाइन से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आप रघुनाथ प्रताप सिंह के बारे में बात बोलते हैं कि ही इज नॉट अ डायनेस्टी मेकिंग, क्योंकि वो राजा केवल जात धर्म कुल से नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तित्व जो है वही राजा है। बहुत सारी अगर आप सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जब देखते होंगे कि रघुनाथ प्रताप सिंह की ऐसी वीडियो उनके बारे में बहुत सारी क्लिप गूगल पे कहीं भी आपको मिल जाएगी, बल्कि व्यक्तिगत रूप से आप देख सकते हैं कि उनकी बेटी पर वो एक उनका प्रचार चलता है कि न्यायिक प्रचार वो घंटे चलाते हैं। पता नहीं कितने लोगों को बिना जात धर्म किसी भी बिना भेदभाव से वो कितने प्रकार के न्याय देते हैं, चाहे चिकित्सा संबंधी हो, कोई सताया जा रहा है। और शिक्षा के अभी मैंने देखा लड़की थी, उसकी डीएलएड की फीस नहीं जमा हो पाती थी, वो बहुत सारे इधर उधर संगठन में दौड़ रही थी। रघुनाथ प्रताप सिंह ने बिना किसी का धर्म जात पूछे बल्कि फोन करके बताया उसके कॉलेज में कि जितने सेमेस्टर की फीस मैं दूंगा। तो एक पार्टी में जो सकारात्मक कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही पार्टी के, इसलिए एक इंस्पिरेशन मिलती है कि इसमें काम किया जाए, तो क्योंकि इसमें मानवता का कल्याण होगा। जैसे 4 मुद्दे जो विषय मुद्दे हैं, क्योंकि वो मूलभूत मुद्दे हैं, हर व्यक्ति के जीवन में मुद्दे जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो किसान है। क्योंकि जैसे भारत की पूरी आबादी अगर देखा जाए 70% लोग गाँव में रह रहे हैं, किसान है, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर पार्टी काम कर रही है। दूसरा जैसे जगदीवन जी जहाँ कहीं भी उनका सक्सेस देते हैं तो काम फोन किया था तो हमारी बड़ी लखनऊ में रहते हैं, फोन किया था तो कह कि आएंगे, उसके बाद अब बता रहा है कार्यक्रम खत्म हो गया। छोटे लोगों को उनको विशेष मुख्य धारा में लाने के लिए बल्कि सौरों के सोशल का साधन बन गया, तो उसको हटाकर आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। इसी जो मुद्दे हैं इनको देखते हुए पार्टी में जुड़ने का और काम करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें पार्टी में काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपके द्वारा वक्तव्य किया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से एक बार ताली हाँ बहुत फास्ट, ठीक है, जवान लोग जब स्टार्ट किए थे तब तो थोड़ा हम भी बता रहे थे, लेकिन बात भैया वो यही अच्छी तो है, इसमें तो यही तो बताना चाह रहा मैं युवा हूँ, मुझे शक्ति हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो जानते हैं कि सुन लिया, करवाते हैं कि हुआ कि नहीं ये तो ध्यान रखना जरूरी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिला के जिला सचिव नारायण देव द्विवेदी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार, माननीय राजा भैया के विचार और पार्टी में लोगों को जोड़ते समय किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव हुआ या क्या बताते हैं, वो सारी बातें समेटते हुए अपने कम शब्दों में, जिसको कहते हैं कि गागर में सागर भरने का जो काम है, तो आपके बीच में हमारे गुरुदेव नारायण देव द्विवेदी, आपका बहुत बहुत पहले मैं इस धारा को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी छोटे बड़े भाइयों को मैं ध्यान देता हूँ। और यहाँ पर हमारे बीच में एक सिर्फ विद्वान बैठे हुए हैं। इस पार्टी में कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो अंखा छाप हो, तमाम इसे तमाम बोला प्रकार से इसमें दिशा निर्देशन देने के लिए बड़े पदाधिकारी बैठे हैं। अभी चंदन ने कहा समस्याएं आती हैं, समस्याएं कोई नहीं, बशर्ते हम अपने वाणी में उसको व्यक्त कर दें कि ये है समस्या, कहीं नहीं किसी के सामने नहीं, ये मैंने अनुभव किया है ना हमारे सामने। और जो इनकी नीतियां हैं
कोई बड़ी खाना है नहीं, उसी भर लाइए। आज देखिए, अभी आप लोग कह रहे थे बिना नाम लिए हुए ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज क्यों कर रहे हैं पार्टियां? पता लगा इस जाति का सम्मेलन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमारे जात में कोई सम्मेलन हो रहा है कि हमने पंडित जी को बुला लिया है, मौलवी को नहीं बुलाया, ठाकुर को बुला लिए, पंडित जी को नहीं बुलाया, कहीं ऐसा तो लग रहा है यहाँ पर? तो हमारा मूल उद्देश्य है कि हम कितना अपना रिस्पांस दे रहे हैं, कैसे हम अपने को बढ़ा रहे हैं। लोग कहते हैं कि राजा भैया हैं, ठीक है। अभी तो बहुत दो लोग ऐसे मिले कि राजा भैया वहीं कुंडा में हैं। हमने कहा कुंडा में नहीं है, पयागपुर में भी आ गए हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपके घर में भी पहुंच जाएंगे। तो हमें व्यक्ति का जो विचार है, उस विचारों को हम अपने संप्रेषण के माध्यम से, सरल माध्यम से, कितनी अधिकता से हम अपना उसको प्रवेश करते हैं उसके अंदर, कि जैसे हमने जवाब दिया कि आपके घर में भी पहुंच जाएंगे, तो हमारे ऐसे लोग पहुंचाएंगे, गुरु जी ऐसे लोग हमको दिशा निर्देशन देंगे और हम उनके घर में भी पहुंच जाएंगे। और समस्या कहीं किसी को पार्टी में जोड़ने और जुड़ने के लिए कोई समस्या नहीं है। जहां आप मिलते हैं वो अपने आप लालायित होता है, क्योंकि चोट हर जगह खा चुका है, हर जगह मारा गया। ये यही ऐसी पार्टी है जिसमें ये नहीं है पंडित जी यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठे, यहाँ कोई असमानता नहीं है कि ये जिला सचिव हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं। हम तो कहते हैं हम लोग जमीन में बैठ जाएंगे। क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं? और बाकी हमारे गुरु जी आदरणीय बैठे हुए हैं, आप लोगों के बीच में छोटा सा एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जैसे कील कहीं लग जाती है तो मजबूती बनाए रहती है, उसी प्रकार से मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा रहा। एक बार पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। इसी के साथ अनुरोध करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के बारे में 4 लाइनें कहूंगा कि जब ये पार्टी बहराइच में आई, कुंडा का तो हमें पता नहीं क्योंकि हम पूरी बात में जुड़े हुए हैं, तो हाँ तो जो भी कोई कार्पोरेट है वो बोलेंगे। तो जब आई तो उसको बहराइच में स्थापित करने का, और जिसको कहते हैं नींव का पत्थर या ईंट बनना, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप आइए और पार्टी के विचार और अपने विचार को हम लोगों के बीच में साझा करें। आपका बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी लोग यहाँ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और जनसत्ता दल से जुड़े हुए उनकी विचारधाराओं को मानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। ये अकेली राजनीतिक पार्टी है जो मानवीय चेतनाओं के साथ में अपने मार्ग को प्रशस्त करने को ठान चुकी है। अभी हम लोगों ने जैसे कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, एक चाहो तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो पार्टी का गठन जैसे हुआ वैसे कोरोना महामारी कूद पड़ा। कोरोना नाम डॉक्टर साहब तो स्कूल वालों को इतना किया है, पूरे शिक्षण संस्थान को, अब आपने बोला पूरे शिक्षण संस्थान को अगर सरकार चाहती तो इसमें बहुत सारी चीजें कर सकती थी और बच्चों को भविष्य को संकरित कर सकती थी, मतलब संलिप्त उनको खराब नहीं होने देता। आप चुनाव करा सकते हो, भीड़ बुला सकते हो, हाँ ना करा सकते हो, लेकिन शिक्षण संस्थान को नहीं खोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का सृजन हो जाएगा और बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इन तरीके की पार्टियों में चले जाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग खुल जाएगा। जब दिमाग खुला होगा तो आप शोषण नहीं कोई भी राजनीतिक दल अभी तक जो भी रहा है उसका मकसद यही है, लोग कम पढ़े लिखे हों, कम विवेकवान हों, तो वो उनका जय करने के लिए खड़े रहे। कपड़ा पड़ा हुआ है शांतिपूर्वक
आवाज़ अगर आ रही हो तो, नहीं तो 2 ही लाइन में उसको लपेट ज़्यादा नहीं। अरे सब यहाँ पदाधिकारी हैं, 2 लाइन अगर पीछे बात नहीं आएगी तो इतना तो जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षण संस्थान बंद थे, राजनीतिक कार्य चालू थे। अन्य पार्टियों को उन्होंने उसी महामारी में 2 स्टेट का चुनाव भी करा लिया, दूसरी लहर को ला के खड़ा कर लिया। ये सब उन्हीं का योगदान है। तीसरी और हम लोगों के टैक्स के पैसे को आपने होल्डिंग देखी होगी, हमारे टैक्स के पैसे आपके टैक्स के पैसे से होल्डिंग लगती है और कहते हैं मोदी जी धन्यवाद, ऐसे वो गन्ना बेच के अपन होल्डिंग लगाएंगे। हमारे टैक्स के पैसा होल्डिंग लागी और धन्यवाद उनका कहे दी। आप बताइए, हमारे टैक्स की पैसे सरकारी पैसे से सब चीज मतलब हो रहा है प्रचार। भैया इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं, आज़ाद भारत जब से हुआ है बहुत सारी वैक्सीनें आई हैं। मैं खुद चिकित्सा क्षेत्र से हूँ तो मुझको पता है, अन्य सरकारों ने भी पोलियो से लगा के बहुत सारी वैक्सीनें, बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको पूरी तरीके से भारत से बाहर कर दिया। आज ये नई बीमारी आई है, इससे बड़ी महामारी, इससे बड़ी एक साल अब से 100 साल पहले जो महामारी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा 1.5 लाख से ज़्यादा लोग भारत के मर चुके थे जब आबादी कम थी। अब जब आप 135 करोड़ हो तब अगर 1 लाख मरते हो, और जब आबादी आपकी कम होती है 80 लाख 85 लाख होती है तब आप 1 लाख मरते हो, 1.5 लाख मरते हो, तो रेशियो ज़्यादा था। उस समय रेशियो ज़्यादा था। आज लोग अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, और लोग जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे और अनुसरण करेंगे उतना तेजी से अपनी जीवन शैली को भी बढ़ाएंगे। ये राजनीतिक दल एक परिवार है और मानवतावादी सोच के साथ में आगे बढ़ती है। जात धर्म वर्ग समुदाय से कोई मतलब ही नहीं। और राजा भैया कुछ भी नहीं पूछते कहाँ से आए हो, नाम पूछना हो तो आगे का नाम बता दो, पीछे क्या टाइटल, कोई मतलब नहीं। आरक्षण की बात हमारे यहाँ पार्टी में, उस व्यक्ति को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए जिसके लिए बनाया गया था। उस समय बनाया गया था ओबीसी के लिए, एससी के लिए, जो भी कैटेगराइज हुआ था। क्या वो पा रहे हैं? गरीब हमारे गांव में अभी भी जैसे था वैसे ही है, लेकिन जो मोटे थे वो मोटे होते जा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं, और अपने ही उसी गरीब को खाते जा रहे हैं, अपने ही गरीब को खा रहे हैं। भाई अगर ओबीसी का कोई आरक्षण खा रहा है तो ओबीसी का मोटा आदमी खा रहा है ना, सामान्य कहाँ जा रहे हो? मोटे सही। एससी का आदमी जो है, जो बहुत बड़ा आदमी बन गया एससी एसटी का, वो व्यक्ति भी अपने समुदाय का ही खा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी लोग इस विषयों को जरूर रखें। आय दूना की बात जहाँ हो रही थी कि दूना आय हो गई, आय तो दूना नहीं हुई लेकिन खर्चा दूना हो गया, क्योंकि आपके खेत में जो तार नहीं लगता था अब तार भी लगने लगा। तो जितना पैदा करते हो आधा बेच करके पहले तार लगा दो, रात भर जग करके गाय भगाओ, वो भी रुकता कहाँ है? वो भी रुकता नहीं है, हर साल बदलना पड़ता है। बंदशाला जो बनाया गया है उस बंदशाला की स्थिति इतनी बदतर है कि पहले एक गाय मरती थी, दुख होता था, आज गाय घायल अवस्था में घूमती रहती है। हम सभी को दया आती होगी लेकिन कुछ मदद नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये हो जाए कि प्रत्येक गौपालक को हम 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, तो कम से कम वो व्यक्ति जा करके अपने घर पे एक गाय पालेगा, दूध भी खाएगा, गोबर भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें उससे आदमी हासिल कर सकता है। लेकिन सिस्टम गड़बड़ होने के नाते चीज़ें नहीं हो पा रही। तो मैं अपनी बातों को बस इसी पे बंद करना चाहूँगा क्योंकि समय कम है, अन्य लोगों को भी बोलना है। ये 4-5 मुद्दे हैं और एक चीज़ें समझिए, जनसत्ता पार्टी केवल मानवतावादी पार्टी है, केवल मानवतावादी। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा जा रहा है, ये एक समझने की बात है। यहाँ पे जात वर्ग समुदाय से कोई बहुत अच्छे सभी को बहुत जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर जितेंद्र जी द्वारा बहुत ही अच्छा भाषण दिया गया और विचारों को हमारे बीच में रखा गया। माननीय राजा भैया जी से सीधे आता है और बाकी पार्टी के मुद्दे के बारे में हम चाहते हैं केवल आप ही ना सुने,
अब इसको ले जाकर के जनता के बीच में हम ही लेके जाएंगे। आप लोगों जो लोग फेसबुक से जुड़े होंगे हमसे देखे होंगे, हम लाइव वीडियो में इसी बात को बार बार कहते हैं, बार बार याद नहीं करते, हमको तो याद ही है, हम उसको लोगों तक पहुंचाते कि इस बार नहीं वो बात नहीं है। तो वही अरे एक लाइक तो मारते नहीं और ये सबसे बड़ी समस्या है। जितने लोग बैठे हैं एक लाइक कर दिया करें, तो आप लोग देखते हैं उसको स्किप कर देते हैं, कहीं स्टेटस पे नहीं लगाते हैं। ये बहुत छोटा कार्य है, आप लोग कर लिया करें तो बहुत बढ़िया है। यहाँ जितने लोग हैं वो अगर इस समस्या को मैं रखना चाहूँगा सब लोगों के बीच में। मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ यहाँ से, जनसत्ता दल लोक कांग्रेस से। और हमारे इस वक्त फेसबुक पे जो जनसत्ता दल सोशल मीडिया बहराइच का फेसबुक पेज हमने बनाया है, उस पर कम से कम 2700 फ्रेंड्स हैं हमारे, जो माननीय राजा भैया के विचारों से जुड़े हुए हैं। मगर जब हम किसी पोस्ट को मतलब शेयर करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 600 पहले जाया करती थी। अभी तो जब से हम ज़्यादा एक्टिव हुए हैं तब से उस पर 150, 180, मगर हमारे पदाधिकारी अभी हमारे सदस्य इतने नहीं हैं। ये 160, 170 तो तब थे जब हमने भैया से पहली बार भैया ने हमारा हाथ पकड़ा। आज हमारे बहुत से हाथ हैं जो जुड़ चुके हैं, मगर वो हाथ हमको शेयर नहीं कर रहे हैं, और ये एक समस्या जो हमको नजर आ रही है।